तो जी हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है। सिंस हम अर्मेनिया गए थे तो हमसे कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछे कि आप अर्मेनिया क्यों गए थे। तो भाई हम एक कैब में बैठ गए हैं बाहर निकल के। यहाँ पर गगन ने बताया कि एक स्कैम बड़ा चलता है। ये है हमारा सुंदर सा BNB। तो जी हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया, जो मनी कन्वर्जन थी वो हमने करा ली है। क्योंकि हम आपको सिम कैसे लेना है, करेंसी कैसे एक्सचेंज करानी है, कहाँ रुकना है होटल में, वो सब कुछ बताने वाले हैं। और फिर आपको बढ़िया सा अजरबैजान दिखाएंगे। चले फिर। ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं जॉर्जिया से अजरबैजान। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा जॉर्जिया का इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा, अजरबैजान का इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वो हमसे पूछने वाले हैं, यहाँ हमसे क्या डॉक्यूमेंट पूछे हैं, अजरबैजान पहुँचकर हम सिम कैसे लेने वाले हैं, करेंसी कैसे मैनेज करने वाले हैं, और हम कहाँ रुके हुए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गर्मा गर्म इस व्लॉग में मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, जिससे हमें अगर अच्छा लगेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अगर कुछ कमी पेशी रह जाएगी आप वो फीडबैक दोगे तो हम उसको अगले व्लॉग में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं हमारे जॉर्जिया के इमिग्रेशन एक्सपीरियंस की। जैसे ही हम एयरपोर्ट पर लैंड किए, फ़्लाइट कैरियर हमने अजरबैजान एयरलाइन बुक करी है। उसने हमसे हमारा पासपोर्ट मांगा, उसने हमसे हमारा वीज़ा मांगा अजरबैजान का। तो ये दो सिर्फ डॉक्यूमेंट उसने हमसे मांगे, और हमारी फ़्लाइट टिकट थी वो मिल गई हमें। और हमारी जो कल की लर्निंग थी, जहाँ पर हमारा एक्सटॉर्शन किया गया था, मनी छीनी गई थी हमसे, उस फ्लाई1 गंदी सी घटिया एयरलाइन, वहाँ खड़ा हुआ था अभी उसका एक एयरक्राफ्ट, उसकी वजह से। तो हमने वो लर्निंग ध्यान में रखते हुए तुरंत ही आज वेब चेक इन कर दिए। तो आप भी ये रूल बना लो कि चाहे आपका डोमेस्टिक ट्रैवल हो चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल हो, आप वेब चेक इन का एक थंब रूल बना लो, जो हमने कल से बना लिया है। हम पहले करते रहते थे वेब चेक इन, बीच में हमें लगा कि सीट मिल जाती है अगर आप ऑन द काउंटर चेक इन करते हो तो आपकी मर्जी की। पर भाई वो सीट के चक्कर में कल जो हमें फटका लग गया ना 32,000 अर्मेनियन द्रम का, अब उससे हमने लेसन सीख लिया है। हैविंग सेड दैट, अभी फिर हम पहुंचे, हमने अपना पासपोर्ट दिया, वीज़ा दिया, उसने हमारे को बोर्डिंग पास दे दिए। उसके बाद हम लोग पहुंचे इमिग्रेशन के काउंटर पे। तो इमिग्रेशन वाले ऑफिसर भैया ने भी हमसे सिर्फ यही दो डॉक्यूमेंट मांगे, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और हमारा वीज़ा अजरबैजान का, सिर्फ ये मांगा। और उसने भी 5 मिनट लगाए और फटाफट से हमारे ठप्पा मार दिया पासपोर्ट पे एग्जिट का, कि भाई आप जॉर्जिया से निकल रहे हैं और आप जा रहे हैं अजरबैजान की तरफ। तो अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं, एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं था आज लाउंज में जाने का, गगन लाउंज में गई है इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस करने के लिए। तो अगर आपको भी जानना है कि आप लाउंज कैसे एक्सेस कर सकते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, दोनों तरीके से, तो आपको यहाँ लिंक नज़र आ रहा होगा हमारे व्लॉग का, जिसमें हमने बहुत डिटेल में ये बताया है कि हाउ टू एक्सेस एयरपोर्ट लाउंज, जो कि आपके कार्ड के साथ फ्री में एक्सेस मिलता है। कौन से कार्ड के साथ मिलता है, कैसे यूज़ करना है, कितने पैसे कटते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो व्लॉग जाके देख लेना, उसमें सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो अब हम लोग वेट करते हैं हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होने का, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे अजरबैजान, और अजरबैजान का इमिग्रेशन आपको बताएंगे। अजरबैजान के इमिग्रेशन में चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हम अर्मेनिया घूम के आए हैं, और अजरबैजान और अर्मेनिया का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया पाकिस्तान की तरह है। तो जब हम अर्मेनिया में कल थे तो वहाँ के कुछ लोकल को हमने बोला कि हमें अजरबैजान भी जाना है। तो उन्होंने बोला कि यार बी केयरफुल, हो सकता है आपको इमिग्रेशन वाले बंदे परेशान करें, क्योंकि इन जनरल वो परेशान करते हैं। तो अब हमें नहीं पता कि हमारा अजरबैजान में इंटरोगेशन किस लेवल का होने वाला है, क्या वो हमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सारे डॉक्यूमेंट वैसे हैं हमारे पास, सफिशिएंट फंड्स हैं हमारे पास। तो लेट्स सी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। अब वो सब जानने के लिए आपको हमारे साथ इस व्लॉग में एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको सिम कैसे लेना है, करेंसी कैसे एक्सचेंज करानी है, कहाँ रुकना है होटल में, वो सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलो इस व्लॉग को एंड तक देखो, और आप भी अपनी अगली ट्रिप जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया हमारी तरह ही प्लान कर लो। ठीक है जी। चलो आपको कुछ ही क्षणों में दिखाते हैं हमारे टेक ऑफ होने के और जॉर्जिया का हाई लेवल व्यू, बर्ड आई व्यू की जॉर्जिया ऊपर से देखने में कैसा दिखता है। It's time to board the flight, और देखते हैं अजरबैजान में क्या होने वाला है। तो जी अभी हम बैठ गए हैं अजरबैजान एयरलाइंस में। काफी स्पेशियस है, मतलब पैर भी अच्छे खासे, यहाँ पैर रखने की भी जगह है। और यार ये वाला भी है, और यूं वाला भी है, कॉन्सेप्ट है ना, सही है। और शायद इसमें खाना भी है, जितना मुझे ध्यान है।
फ्लाई वाली बात, कल एयरलाइन में और एसी न चला के दे रहा था, यहाँ इतनी ठंड कर रखी भाई ने है। हमारी फ्लाइट उड़ने के थोड़ी देर बाद जैसे ही फ्लाइट ऑटो पायलट मोड में आती है तो बारी आ जाती है अब गर्मा गर्म मील की। वेजिटेरियन यस एंड आई चेंज माय सीट। भाई साहब हम इतने एक्साइटेड थे कि हमें मील मिलेगा, पता लगा कि हमने वेजिटेरियन डिक्लेयर किया, भाई तक वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची। करा लो चिकन बर्गर ले लो, अब यहाँ से हम चिकन बर्गर नहीं, हम उपमा खाएंगे जो हम घर से लेके आए हैं अचार के साथ। ये है मज़ेदारी वाली बात। सामने नज़ारा पहाड़ों का, 30,000 फीट की ऊंचाई और साथ में उपमा, अचार और योगर्ट। बताओ ऐसा मज़ा आएगा कभी ज़िंदगी में? अब बाकी मज़ा तो पता लगेगा इमिग्रेशन के टाइम पे, अभी तो मज़े ले लें बढ़िया तरीके से। मिल गया सैंडविच। लड़ने का फायदा, मैंने बोला दीदी से हमने मेंशन किया था कि मैं चुपचाप लेके आए, हक की लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। इस मस्ती मजाक और सैंडविच फाइट के बीच में मात्र 1 घंटे 10 मिनट में हम लोग पहुंच गए बाकू। और आसमान से देखने में अजरबैजान कुछ ऐसा नजर आता है। तो जी हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है और अब हम बेल्ट का वेट कर रहे हैं, मतलब अपने सामान का वेट कर रहे हैं बेल्ट के पास। तो सिंस हम अर्मेनिया गए थे तो हमसे कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछे कि आप अर्मेनिया क्यों गए थे, दिस इज़ वन रीज़न क्या था, आप अजरबैजान क्यों आए हो, जैसे बोला टूरिज्म के लिए आए हैं। तीसरा था कि आप अजरबैजान में कहाँ रहोगे, तो फिर उनको एयरबीएनबी की डिटेल्स दिखाई कि यहाँ रहेंगे हम। फिर उन्होंने पूछा कि अब इसके बाद कहाँ जाओगे, मैंने कहा कजाकिस्तान। फिर उन्होंने बोला वापस कब जाओगे, कजाकिस्तान से फिर कहाँ जाओगे, तो मैंने बोला इंडिया वापस जाएंगे। उन्होंने कोई टिकट्स वगैरह नहीं चेक करी कि आप अजरबैजान से एग्जिट दिखाओ, उन्होंने कुछ नहीं ऐसा चेक करा। उसने सिर्फ मेरे से ये पूछा कि क्या आपके पास वीज़ा है अजरबैजान का, मैंने कहा है। मैं रेडी बैठी थी बट उन्होंने मांगा ही नहीं मेरे से, उन्होंने सिर्फ मेरे से बाकू का स्टे मांगा है कि बाकू का स्टे दिखाओ कहाँ पर है आपका, एड्रेस मांगा, पूरा प्रॉपर एड्रेस चेक करा है। फिर उन्होंने कुछ नोट भी करा है अपनी कॉपी में, तो विच इज़ फाइन। ऐसा जो मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं हम अर्मेनिया से आ रहे हैं, हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमसे ऐसा कुछ। इट वाज वेरी स्मूथ इमिग्रेशन। तो अभी हम बेल्ट पे हैं, वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे, देखते हैं कि करेंसी एक्सचेंज यहाँ से कराना है या सीधा हम बोल्ट की टैक्सी करके भी कार्ड ऐड करके हम सिटी सेंटर से भी एक्सचेंज करा सकते हैं, सिम हम सिटी सेंटर से भी ले सकते हैं। तो एक बार पहले सामान आ जाए फिर उसके बाद चेक करते हैं, फिर आपको बताती हूँ मैं। तो भाई यहाँ से हम लोग अभी एग्जिट करके बाहर आए हैं। आते ही यहाँ पर इन्होंने एटीएम लगा रखा है एक्सचेंज का, अगर आपको पैसा कैश निकालना है यहाँ से निकाल लो। और इसी के साथ में ये हमारी मॉडी के पीछे ये सिम का ठेला लगा हुआ है। इस ठेले पे 40 मन्नत की सिम मिल रही है जिसमें 15 GB डेटा बता रहा है, जो मॉडी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव है। तो हम सिटी से लेंगे। अभी हमने बोल्ट मान लेते हैं टर्मिनल 2 है, तो लड़की ने अभी बोल्ट में अपना कार्ड ऐड कर दिया है नियो ग्लोबल का और अपनी कैब बुक कर रही है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे और सिटी से ही लेंगे सिम भी और पैसा भी। तो भाई हम एक कैब में बैठ गए हैं बाहर निकल के। यहाँ पर गगन ने बताया कि एक स्कैम बड़ा चलता है। आप कैब बुक करो बोल्ट से, वो आते हैं और बोलते हैं कि बोल्ट में सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस दिया हुआ है, बाकी का पैसा आपको अलग से एक ऐप खोल लेते हैं, उसमें मीटर दिखाते हैं, मीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो जब हम एक गाड़ी में बैठ गए, बंदा यही करने लग गया। फिर इसने बोला कि नहीं ये स्कैम है। फिर हमने उस गाड़ी को कैंसिल किया। हमने अपने BNB को होस्ट को बोला, उसने हमारे लिए कैब बुक करी। उसने कहा ये लोग ऐसा करते हैं अक्सर, तो जब आप भी आओ तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी बोल्ट में प्राइस दिखा रहा है बस वही आपको फेयर देना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना। चलो हम चलते हैं इस गाड़ी में। तो हमारी 40 से 45 मिनट की बढ़िया सी कार राइड के बाद और बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखते हुए, रोड देखते हुए, अजरबैजान बहुत सुंदर लग रहा है अभी देखने में। तो पहली लुक में तो हम आ गए हैं अपने BNB बड़ा ही शानदार है। बाहर से देखने में तो ऐसा लग रहा हो ना बैक यार्ड्स है, अंदर से आके देखो कितना मस्त है। आ जाओ। आज मैं गगन वाला काम कर रहा हूँ क्योंकि आज गगन कैमरामैन और मैं प्रेजेंटर। ये है हमारा सुंदर सा BNB जिसमें ये इन्होंने प्यारी सी एक टेबल दे रखी है, पानी गर्म करने की केटल दे रखी है, ये छोटू सा रेफ्रिजरेटर दे रखा है, मस्त AC लगा रखा है, फर्स्ट क्लास लाइटिंग है, डेकोरेटिव पीस है, तब बढ़िया इन्होंने बेड वेड सजा रखा है बढ़िया तरीके से, क्विल्ट विल्ट लगा के। और ये वॉशरूम है इनका शानदार सा। वॉशरूम में भाई ये देख लो इनका वेस्टर्न टॉयलेट फर्स्ट क्लास। और यहाँ पर धोने का जुगाड़ है, यहाँ पहुंचने का जुगाड़ नहीं है। जैसे हम अर्मेनिया और
जॉर्जिया में पहुंच रहे थे ना, पहुंच के परेशान हो रहे थे, यहाँ धोने का जुगाड़ है, तो वो अच्छा सा लग रहा है, बड़ा अपना सा लग रहा है बड़ा सोच के। तो यहाँ इसके बाद अगर आपको इस BNB का लिंक चाहिए या फोन नंबर चाहिए इसके ओनर का, ताकि आप भी बुक कर सकें, कुछ पैसे बचा सकें, तो हमें इंस्टाग्राम पे DM कर देना @VeggieWonder और हम आपको बता देंगे। और इस BNB की जो कॉस्ट है वो है 1500 इंडियन रुपीज पर नाइट, उस हिसाब से हमने ये बुक किया है। और अगर बाकी जगह आप देखोगे थोड़ा रेट हायर था, गगन ने थोड़ा डील वील लगा के फिर मस्त तरीके से रेट सेट किया है। तो ये तो हो गया हमारा BNB का वॉक थ्रू। अब इसके तुरंत बाद हम फ्रेशन अप होंगे, निकलेंगे बाहर मार्केट घूमने के लिए, मार्केट से सिम लेंगे, मार्केट से अपनी करेंसी एक्सचेंज कराएंगे और फिर आपको बढ़िया सा अजरबैजान दिखाएंगे। चले फिर। तो जी हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया, जो मनी कन्वर्जन थी वो हमने करा ली है। जो बैंक देख रहे हैं, बैंक रिपब्लिक का, ये 24 आवर्स बैंक खुला रहता है, क्योंकि एक और बैंक भी मैं जा रही थी, वो आज बीइंग सैटरडे को आई थिंक 2-3 बजे बंद हो जाता है वो। तो फिर मेरी होस्ट ने मुझे बताया कि बैंक रिपब्लिक का अच्छा बैंक है, आप यहाँ से एक्सचेंज करा सकते हो, अच्छी करेंसी आपको कन्वर्ट अच्छा मिलेगा। तो अभी हमने $200 कन्वर्ट कराया और अभी मिले हैं 338 ही मिला ना अरुण, तो 338 मन्नत मिला। तो अगर मैं कन्वर्जन रेट बताऊं, मन्नात बोलते हैं शायद इसको, तो 1 मन्नात इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 49 पॉइंट समथिंग इंडियन रुपीज़ होते हैं, तो 50 रुपये लगा लो आप मोटा मोटा, ठीक है जी। तो हमने यहाँ से कन्वर्ट कराया है। अगर आप सिटी सेंटर जाना चाहते हो तो वहाँ से भी ये वाला बैंक ऑफ रिपब्लिक का देख सकते हैं। मेरे स्टे के हिसाब से ये सामने है कारपेट म्यूजियम ऑफ कारपेट, उसके जस्ट ऑपोजिट ये बैंक है। तो आप म्यूजियम ऑफ कारपेट अगर आपके डे उसमें होगा तो आप प्लान करके इधर आ सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अभी हम जा रहे हैं ओल्ड बाकू में जाकर हमें अभी सिम लेनी है, क्योंकि हमारे पास अभी इंटरनेट नहीं है। तो लेट्स एक्सप्लोर कि सिम कहाँ से मिलती है, कितने की मिलती है और क्या है, क्योंकि यहाँ पर ना पब्लिक वाईफाई है नहीं। पब्लिक वाईफाई कनेक्ट कर रही हूँ तो बोल रहा है कि अपना लोकल नंबर डालो। भाई लोकल नंबर होता तो पब्लिक वाईफाई की यूज़ करती हूँ, अपना सिम का नेटवर्क नहीं यूज़ कर लेती, बुद्धू कहीं के। चलो चलते हैं, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है बाय वॉकिंग। तो ये अच्छा है कि मैंने ऑफलाइन मैप डाल रखा था, तो maps.me करके ऑफलाइन मैप है, आप वो डाल सकते हो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो। तो अभी इंटरनेट नहीं है हमारे पास, तो maps.me के थ्रू मैं म्यूजियम ऑफ कारपेट से मैं जा रही हूँ ओल्ड बाकू। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं अभी हम कि वहाँ पर सिम कितने की मिलती है। तो जी आज का हमारा जो सेकंड मिशन था वो था हमें सिम कार्ड खरीदना। तो सिम कार्ड हमने ले लिया है। आप मेरी जो दुकान देख रहे हो, ब्रांड है नार और ये दुकान है रेशमी दिलेर, जो कि आपको मिलेगी बीचों बीच निजामी स्ट्रीट के, वहाँ पर आप ये खरीद सकते हो आके। एक और कंपनी है एजर सेल करके है, जो कि एयरपोर्ट में भी हमने देखी थी। एयरपोर्ट में और ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं है, भैया सेम ही रेट दे रहा था, विच इज इक्वल टू 30 मन्नत या 40 मन्नत का इक्वलेंट दे रहा था वो। 3 GB एंड 6 GB का डेटा, 30 मन्नत में 3 GB मिल रहा था, 40 मन्नत में 6 GB मिल रहा था। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा आगे चलते हैं, कोई और दुकान देखते। तो लकीली हमें ये दुकान दिख गई। इसमें 3 GB का हमने डेटा लिया 7 दिन के लिए और हमें मिला है 11 मन्नत का। कहाँ 30 मन्नत था, कहाँ 11 मन्नत में मिल रहा था। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 GB डेटा खत्म हो जाता है तो मैं 3 GB डेटा और टॉपअप करा सकती हूँ 5 मन्नत में। और वो कह रही थी कि ऑनलाइन आपका टॉपअप हो जाएगा, मतलब 17 मन्नत में मैं 6 GB डेटा जो है वो यूज कर सकती हूँ फॉर 7 डेज। बाई चांस मेरा 3 GB का डेटा जो है वो खत्म हो जाता है, तो रेस्ट ऑफ द डेज जैसे 7 दिन में से अगर मेरा फॉर एग्जांपल चौथे दिन मेरा डेटा खत्म हो जाता है तो व्हाट्सएप मैसेजिंग मेरी चालू रहेगी। व्हाट्सएप मैसेजिंग ये लोग बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग नहीं हो सकती है, व्हाट्सएप मैसेजेस मेरी हमेशा चालू रहेगी। तो इन नटशेल आप अगर आओ बाकू में तो आप इस ब्रांड का डेटा ले लेना। निजामी स्ट्रीट में आके बहुत फर्क मिलेगा आपको एयरपोर्ट के रेट से कंपैरिजन में। और क्वालिटी वाइज ये बोल रही थी कि अच्छा है, इट्स अ गुड ब्रांड। तो बाकी अब हम यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है जी। तो इस सेंटेंस से हम करते हैं अपने ब्लॉग का अंत और हम अगला ब्लॉग शुरू करेंगे जिसमें हम आपको फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ बाकू, जो कि है कैपिटल ऑफ अजरबैजान, उसके बारे में बताएंगे। कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं, फर्स्ट डे क्या क्या कवर कर सकते हैं। हमने एक नाइट टूर भी लिया है इस बार, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। कल का भी हमने सॉर्ट कर लिया, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेगी वंडर।